मैंने जैसा आपसे पहले 2 वीडियो में कहा था, इसमें एक वीडियो था श्री हनुमान जी की साधना पर और दूसरा वीडियो था भगवान शिव जी की साधना पर। उसमें मैंने बताया था कि मैं आगे आपको ध्यान में कैसे उतरा जाए, आराम से ध्यान कैसे किया जाए, मैं अपने विचार इस पर रखूँगा। तो आज मैं इसी पर वीडियो बनाने वाला हूँ कि ध्यान में कैसे उतरेंगे। आज का टॉपिक यही है, ध्यान में कैसे उतरें। आपसे परिचित साधु संत तो ध्यान लगाने की बात करेंगे ही, परंतु अन्य कई क्षेत्रों में ध्यान का बहुत महत्व है। जैसे योग में, यानी कि जो लोग योगा करते हैं उसमें, जहाँ तक जो फाइट करते हैं फाइटर्स, वो भी ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं। इत्यादि कई क्षेत्रों में ध्यान का बहुत महत्व है। तो ध्यान लगाने की बात तो सब करते हैं, लेकिन ध्यान कैसे लगाया जाए या ध्यान कैसे लगेगा, ये सही से समझा नहीं पाता। मैं आपको आज बहुत सरल तरीके से ध्यान लगाने की विधि बताने वाला हूँ, जो मेरे विचार में है। देखिए, 12 वर्ष का बालक ध्यान करने योग्य हो जाता है और वह अपनी पीठ सीधी कर ध्यान लगा सकता है, अगर उस बालक को अध्यात्म में रुचि है तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि आप के घर का माहौल आध्यात्मिक है तभी बच्चा भी उसका अनुसरण करेगा और ध्यान भजन भी करेगा। ये बच्चे के पिछले जन्म के कर्म हैं कि वह इस जन्म में भी आध्यात्मिक होगा, अगर वो पिछले जन्म में आध्यात्मिक रहा है तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ध्यान में हो सके तो पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और सुखासन में बैठें, फिर ध्यान करें। अगर जल्द ही पीठ में दर्द होने लगे तो किसी दीवार इत्यादि की भल ले लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ध्यान पीठ की दर्द की ओर लगा रहेगा और सही से ध्यान नहीं लगेगा। वैसे बैठकर ध्यान करना श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप बीमार हैं, बैठ नहीं सकते, या आप वृद्ध हैं, बैठ नहीं सकते देर तक, तो आप लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं। अगर लेटे लेटे ध्यान करने पर नींद आ जाए, जैसा स्वाभाविक है, तो सो जाए। शांत मन से आई हुई नींद बहुत गहरी होगी और अच्छी आएगी। अब हम ध्यान लगाने की विधि की शुरुआत करते हैं। आपको उस विषय की ओर ले चलते हैं और समझाते हैं। आपको जिस मुद्रा में ध्यान करना हो, जैसे बैठ के, भल्ले के या लेट के, आप उस मुद्रा में आ जाएं और एक बार शरीर को मानसिक रूप से सिकोड़ें और फिर उसे धीरे धीरे ढीला छोड़ें। शरीर ढीला छोड़ने के बाद अपनी मन की दशा को देखें, वह कितने जल्दी जल्दी विचार बदल रहा है, क्योंकि एक दम से विचार आना बंद नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से विचार आना बंद हो जाए। इसलिए विचारों के बीच के गैप को पकड़ें। जैसे एक विचार खत्म हो, उसके बाद दूसरे विचार के आने के बीच का खाली गैप जो होता है, उसे पकड़ें और शरीर को बराबर ढीला छोड़ते चले जाएं। धीरे धीरे मन आने वाले विचारों के गैप को लंबा करें और शरीर को बराबर ढीला छोड़ते रहें, और ढीला और ढीला। अब आपका मस्तिष्क और शरीर शिथिल हो रहे हैं और आप शरीर को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके मन में
करीब करीब विचार नहीं है। अब आपकी श्वास भी धीरे पड़ गई है और आप गहराई में जाएं। शरीर है इसका बोध समाप्त कर दें और शांत चित्त होते जाएं और शांत चित्त होते जाएं और शांत चित्त होते जाएं। लेटे हुए नींद आ सकती है तो घबराएं नहीं, ध्यान करते करते सो जाएं। जिन्हें नींद नहीं आ रही है वे अभ्यास करते जाएं जब तक संभव हो, फिर ध्यान टूटते ही अपनी पुरानी अवस्था में धीरे धीरे लौट आए। ज़बरदस्ती ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ज़बरदस्ती ध्यान करते रहें। ध्यान में मन लग रहा हो या ना लग रहा हो, या ध्यान लग रहा हो या ना लग रहा हो। अगर ध्यान लग रहा है तो ध्यान को आगे बढ़ाएं। जब तक इच्छा हो ध्यान में बैठें। ध्यान में बैठने का समय वैसे 11 बजे रात्रि का रखें, और अगर रात्रि 11 बजे के बाद का भी रखें तो और भी अच्छा, क्योंकि इससे शोरगुल या कटर पटर की आवाज़ आने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। इसी तरह रोज़ अभ्यास करें, जितना हो सके टाइम बढ़ा दें। ध्यान की गहराई में उतरने पर कुछ छोटे बड़े अनुभव हो सकते हैं, लेकिन आप सफल हो गए हैं ऐसा सोचकर ध्यान न छोड़ें जब तक ध्यान की परम अवस्था को प्राप्त न कर लें। अगर आपको भगवान का नाम जपने की आदत है या उनका मंत्र जपने की आदत है तो ध्यान में आप भगवान का मंत्र जाप कर सकते हैं, उनका नाम का जाप भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि आप मंत्र का जाप या भगवान के नाम लेने का जो जाप कर रहे हैं उसमें कमी आ रही है और आप धीरे धीरे उसे भूल रहे हैं और आपका मन शांत होता चला जा रहा है और आप एक आनंद और मस्ती के सागर में डूब रहे हैं, तो आप मंत्र जाप या भगवान का नाम लेना बंद कर दें और ध्यान में धीरे धीरे गहराई में उतरते जाएं और पीछे बताई गई विधि जारी रखें। ध्यान में गहरे और गहरे और गहरे उतरते जाएं। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगला वीडियो में जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर जी पर लेकर आऊँगा। उनके धर्म में अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं इनके बारे में कुछ प्रकाश डालूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।